कटोरी, क्या तुम्हें पता है कि नींद भी कई प्रकार की होती है? मुझे तो नींद का एक ही प्रकार पता है और वो है चादर तानकर ऐसे गहरी नींद में सोना कि अगर सपने में भी कोई काम बता दे तो मैं वहाँ से भी छुट्टी लेकर वापस सो जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आओ क्वेस्ट करें कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नींद कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी और गहरी नींद जहां दिन भर की थकान मिटाकर हमें तरोताजा महसूस कराती है, वहीं पर्याप्त नींद न लेने पर अवसाद, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, याददाश्त में कमी और मोटापे जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार नींद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहली NREM स्लीप और दूसरी REM स्लीप। ये दोनों अवस्थाएं पूरी रात एक चक्र की तरह बार बार दोहराई जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति रात में लगभग 4 से 6 ऐसे नींद चक्रों से गुजरता है। NREM स्लीप। NREM स्लीप का पूरा नाम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमारी कुल नींद का लगभग 75 से 80% हिस्सा NREM स्लीप में ही बीतता है। इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। चरण 1, हल्की नींद। ये जागने और सोने के बीच की अवस्था होती है। इस दौरान शरीर धीरे धीरे आराम की स्थिति में जाने लगता है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति को आसानी से जगाया जा सकता है। चरण 2, तैयारी की अवस्था। इस चरण में हृदय गति धीमी होने लगती है और शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। हमारी नींद का सबसे बड़ा हिस्सा इसी चरण में बीतता है। शरीर गहरी नींद के लिए स्वयं को तैयार करता है। चरण 3, गहरी नींद। यह नींद का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति को जगाना काफी कठिन होता है। इसे डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है। इसी दौरान शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों की मरम्मत होती है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है तथा कई महत्वपूर्ण हार्मोनों का संतुलन बनाए रखा जाता है। REM स्लीप। REM का पूरा नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यह अवस्था आमतौर पर सोने के लगभग 70 से 90 मिनट बाद शुरू होती है। इस दौरान बंद पलकों के नीचे आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं। यही कारण है कि इसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और अधिकांश सपने इसी दौरान देखे जाते हैं। REM स्लीप के दौरान सांसों की गति, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ सकते हैं। इस समय देखे गए सपने अक्सर इतने वास्तविक लगते हैं कि वे सच जैसे महसूस होते हैं। एक रोचक बात यह है कि इस अवस्था में शरीर सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, ताकि हम सपनों में की जाने वाली गतिविधियों को वास्तविक जीवन में न दोहराने लगे। REM स्लीप हमारी याददाश्त को मजबूत करने, नई जानकारी को संग्रहित करने और भावनाओं को व्यवस्थित एवं संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये थे नींद के 2 प्रमुख प्रकार और उनके महत्वपूर्ण चरण। अब कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सपना याद है और आप रोज औसतन कितने घंटे की नींद लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।